जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। दीक्षांत समारोह का अवसर है और शाश्वत धाम का पावन तीर्थ है और ऐसी भव्य बालिकाएं हैं। मैंने इस अवसर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरे चित्त में घूमता है और जो आपके बहुत ज़्यादा काम का है, वो विषय लेना चाहता हूँ। और वो विषय मैं समय सार के 58 नंबर के कलश के आधार पर लेना चाहता हूँ। ये मेरा आधार है, बाकी मैं आपसे बहुत सारी बातें इसके निमित्त से करूँगा। देखो, ये कलश संख्या 58, पृष्ठ संख्या 215। क्या लिखा है, मैं कलश पढ़ता हूँ। अज्ञानाद् मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा, ध्यासेन रज्जौजना, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् वातोत्तरङ्गाब्धिवत् शुद्धज्ञानमयापि स्वयममि कर्तृभवन्त्याकुलाः। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये कहा है कि देखो, हिरण मृग तृष्णा में रेत में पानी की बुद्धि से दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं और मर जाते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर
इतनी जोर से डर जाते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं। तो आचार्य देव हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ उस हिरण को किसने मारा, ये बताओ कि उस आदमी को किसने मारा। न तो रेत ने मारा, न पानी ने मारा, पानी तो वहां था ही नहीं, मारता कैसे, रेत क्या मारती, उसको मारा उसके अज्ञान ने। साफ साफ लिखा है, पहला ही शब्द बहुत काम का है, अज्ञानात। अज्ञानात माने अज्ञान के कारण, हेत्वर्थे पंचमी, जिसका अविनाभाव संबंध हो उसे हेतु कहते हैं। और ये अज्ञान में हेतु अर्थ में पंचमी लगाई कि अज्ञान ही एकमात्र कारण है जिसके कारण हिरण मर जाते हैं। ये अज्ञान ही है जिसके कारण रस्सी को सांप समझकर लोग मर जाते हैं। और ये तो दो उदाहरण इस कलश में है, इसके आगे पीछे भी बहुत सारे उदाहरण है। हाथी का उदाहरण है, आग और पानी का उदाहरण है, इसके आगे पीछे भी 4-5 कलश है। वे सब कलशों का एक ही अभिप्राय है कि अज्ञान के कारण ही सारा दुख है। इसके अलावा इसके बाद फिर 4-5 कलश हैं और उनमें इनके उल्टे उदाहरण दिए हैं। और उन उल्टे उदाहरणों में ये बताया है कि ज्ञानादेव ज्वलन पर, ज्ञान से ही सुखी होते हैं। आप समझे, मेरे पास इतना अभी समय नहीं चर्चा करनी है, नहीं तो मैं आपको इसके 10 कलश पढ़ के सुनाता। 5 कलश ये कह रहे हैं कि अज्ञान से ही सारा दुख है, सारा क्या मारणांतिक दुख है, अज्ञान से जीव मर जाता है। और 5 कलश हैं कि जिनमें लिखा है कि ज्ञान से ही जीव को सुख मिलता है। और ये बात आगे बढ़ती चली गई और इतनी आगे बढ़ी कि समय सार पूरा का पूरा ज्ञान में बढ़ता रहा। और अंत में जब पूरा हो गया तो फिर एक ऊपर से ज्ञानाधिकार और लिखा। समय सार के टॉपिक में नहीं आ रहा था, टॉपिक में तो 9 तत्व थे, इसका केंद्रीय प्रतिपाद्य तो 9 तत्व है। और वो तो मोक्ष अधिकार पर बात पूरी हो गई, लेकिन उन्होंने अलग से एक ज्ञानाधिकार लिखा। मैं एक व्याख्यान इस विषय पर अलग करता हूँ, बस आपको सूचना देता हूँ, क्योंकि प्रतिभाशाली इशारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे। समय सार को दृष्टि प्रधान ग्रंथ कहते हैं, लेकिन मैंने एक व्याख्यान किया है कि समय सार तो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। मैं वो अपेक्षा स्वीकार करता हूं कि वो दृष्टि प्रधान है, लेकिन फिर भी मैं एक दूसरा पक्ष दिखाना चाहता हूं कि समय सार वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान प्रधान है। आप पूरे समय सार में नजर करके देखो, इस नजर से देखो तो आपको लगेगा उस दृष्टि का, उस दर्शन का भी मूल कारण ज्ञान को बताया गया है। शुरू से ही बात यहीं से शुरू होती है कि जय नाम को विपुरिसो रायाणम जानी ऊण सद्दहदी। क्या लिखा? पहले श्रद्धा लिखी कि ज्ञान लिखा? जान कर श्रद्धा होती है, बिना जाने की गई श्रद्धा अंधश्रद्धा है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहो तो बिना
परीक्षा के बिना ज्ञान के किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत ही जानना, इतना बड़ा शब्द लिख दिया उन्होंने, अश्रद्धानवत ही जानना। मैं आपको सिर्फ एक झलक, ये एक बार 2 मिनट को ये समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा समय सार ज्ञान प्रधान है। देखो, और 2-3 बात बताता हूँ आपको, थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए। इसमें जितने भी वाक्य आए, ऐसे ऐसे सूक्ति वाक्य आए कि यहाँ लिख दो। जैसे इन्होंने लिखा नाणम पच्चखाणम, प्रत्याख्यान क्या है? वास्तव में तो प्रत्याख्यान चारित्र चरणान योग का विषय है, लेकिन क्या लिखा? नाणम पच्चखाणम, ये कंक्लूजन है। मैं पूरी गाथा नहीं सुना पा रहा हूं समय की कमी होने से, लेकिन पूरी गाथा का स्वर यही है, पच्चखाई परेत्तिनादूण तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुणे दव्वो। क्या गाथा लिखी है कुंद कुंद महाराज ने। अर्थ समझ में आया? पर द्रव्य को पर जान कर ये जीव जब छोड़ देता है तो उसका नाम प्रत्याख्यान नियम से है। देखो, पच्चखाई परेत्तिनादूण तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुणे दव्वो। इसलिए प्रत्याख्यान क्या है? ज्ञान। और इसे छोड़ा नहीं उन्होंने, कई उदाहरण दिए। धोबी का उदाहरण दिया कि उसे पता चल गया कि ये चद्दर मेरी नहीं है, हो गया प्रत्याख्यान। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। फिर लिखते हैं एक जगह नाणम पडिक्कमणम, प्रतिक्रमण क्या है? बताओ, प्रतिक्रमण भी ज्ञान है। एक जगह लिखते हैं नाणम दीक्षा, दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा किस, आप सोचो, जो विषय चरणान योग के हैं, जो विषय दूसरे सारे आगम के विषयों को कुंद कुंद महाराज, अमृत चंद्र महाराज क्या कहते हैं? नाणम दीक्षा। समझ में आया आपको? दीक्षा माने समझ में, प्राकृत समझ में आती है? थोड़ी सी प्राकृत सीखना आपको जरूरी है, मुझे आपसे उम्मीद है। तुम बच्चियों से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? प्राकृत की रक्षा महिलाओं ने ही की है, महिलाओं की ही भाषा है। बहुत महिमा उसकी बताई गई है, पर वो अलग टॉपिक है, अलग से चर्चा करूंगा। पर वो भी आपको जरूर से जरूर सीखनी है। प्राकृत सीखे बिना अरिहंत भक्ति नहीं हो सकती, प्राकृत सीखे बिना श्रुत भक्ति नहीं हो सकती, प्राकृत सीखे बिना आगम भक्ति नहीं हो सकती। प्राकृत जरूर से जरूर आनी चाहिए। जैन संस्कृति की रक्षा और प्रभावना प्राकृत सीख कर बहुत अच्छी की जा सकती है। चलो, तो नाणम दीक्षा, नाणम दीक्षा का अर्थ समझ में आया? ज्ञान ही दीक्षा है। और आपको बताऊं कितने वाक्य सुनाऊं मैं, सब ज्ञान है। एक जगह धवला में लिखा पदिट्ठा बुद्धिवाचको, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य है, ये अमृत के टुकड़े हैं। ये मेरे यहाँ रहते हैं और घंटों बीतते हैं, चूसता हूं टॉफी की तरह। क्या? पदिट्ठा बुद्धिवाचको, अर्थ समझ में आया? पदिट्ठा माने प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जानते हो? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रतिष्ठा क्या चीज है? प्रतिष्ठा मूर्ति में होती है, प्रतिष्ठा वेदी में होती है। कहाँ होती है प्रतिष्ठा?
पदिष्ठा बुद्धिवाचको, प्रतिष्ठा तो यहां होती है। लोग, सारी दुनिया पागल हो रही है, प्रतिष्ठा समझ रही है वो मूर्ति में होगी। अरे मूर्ति में कुछ नहीं होता। मूर्ति जैसी आई थी 5 दिन पहले, उसमें कुछ हुरुफ पाई भी अंतर नहीं आता, वो वैसी की वैसी रहती है। आपकी बुद्धि में अंतर आ जाता है। कल तक जो प्रतिमा थी वो आज परमात्मा हो गई। पदिष्ठा बुद्धिवाचको, वीरसेन आचार्य धवला में लिखा, पदिष्ठा बुद्धिवाचको, प्रतिष्ठा ज्ञानवाचक है। प्रतिष्ठा क्या है वैसे भी सोचो। प्रतिष्ठा तो वास्तव में ज्ञान गुण की पर्याय है। श्रुत ज्ञान की शुद्ध पर्याय का नाम प्रतिष्ठा है। प्रमाण नए निक्षेप है ना, ये क्या है ये? तो प्रतिष्ठा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत कुछ लगातार पूरे आगम में ज्ञान की बहुत महिमा बताई गई है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर और एक कलश आया, उसमें लिखा सब चीजें एक तरफ तराजू के एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े में अकेला ज्ञान, और ज्ञान भारी है, ऐसा एक कलश आता है। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम, सहज बोध कला सुलभम किला। और इसका बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया पद्यानुवाद किया। उन्होंने कहा, बहुविधि क्रिया कलेश सो, शिव पद लहे न कोय, ज्ञान कला पर कासते, सहज मोक्ष पद होए। हमारा कार्य सिद्ध कैसे हो सकता है? तो कहते ज्ञान से ही हो सकता है, और बाकी तो उस ज्ञान के बिना तुम कितना भी कुछ करो, बिना ज्ञान के तुम कुछ भी करो, बिना ज्ञान के जो तुम तप भी करो, बिना ज्ञान के तुम दर्शन करो, पूजा करो, यात्रा करो, उपवास करो, सब सही नहीं। तप हो बिना ज्ञान का तो कुतप हो, वो कैसी स्थिति बनती है। और एक सुनाकर अब अपनी बात शुरू करता हूं। समझ में आया? विश्वास हुआ? फिर एक और लिखते हैं अंत में। एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्य में दम्मी, एदेण होयि तित्तो होयि दित्व उत्तमम सोखम। इसे लिखना चाहिए यहां स्वर्णाक्षरों से। गाथा नंबर 206। क्या लिखा है समझो इसे। इसे जीवन का लक्ष्य बना लो, इसे आदर्श बना लो। जीवन में 1 सेकंड भी नहीं भूलने लायक कोई गाथा है तो वो ये है। क्या लिखा? एदम मिरदो नित्यम, 206 नंबर की गाथा है। द्वादशांग का सार देखो, द्वादशांग का सार समय सार, और समय सार का सार गाथा नंबर 206। क्या कहते हैं? एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होयि नित्य में दम्मी, एदेण होयि तित्तो होयि दित्व उत्तमम सुख। मैं जब इस गाथा को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं कुंदकुंदाचार्य से साक्षात मिला हूँ और उन्होंने मेरे से कान में पर्सनल बात कही है। ऐसा फील होता है मुझे।
ऐसा लगता है कि मैं कभी श्रवण बेलगोला उस चंद्रगिरी पर्वत पर जहाँ उनके चरण हैं, वहाँ जहाँ वो आए थे, या कुंदकुंदाद्री में या पोन्नूर में, कहीं समझ लो वो तो दुनिया में विहार करते रहे, कहीं एक जगह मैं मिल गया और मैंने उनसे कहा गुरुदेव मेरे लिए क्या आपका उपदेश। तो उन्होंने कहा एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य में धम्मी एदेण होई तित्तो होई दितु उत्तमम सुखम। एदम्मी इसमें माने क्या? इसमें तो सर्वनाम है। इसमें क्या है? इसमें तो सर्वनाम है। किस में? जिसकी बात चल रही है, इसके ऊपर ही तो ये कलश है कि ज्ञान के बिना ज्ञानान गुणेन विहीणा, ज्ञान गुण के बिना कोई कुछ भी करे लेकिन उसे सिद्धि नहीं होती। तो वो कह रहे हैं इसलिए एक बात कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह समझ लो, अपने हृदय में बिठा लो। क्या? कि ज्ञान में ही रत हो जाओ, ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाओ और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ। बस बस बस, इसी से तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से काम सर्व ज्ञान सर्व समाधान कारक है। क्या? ये भी सूक्ति है, खेमचंद भाई सुनाते थे। गुरुदेव के एक शिष्य थे खेमचंद भाई, वो बहुत बोलते थे ज्ञान सर्व समाधान कारक है। देखो क्या लिखा, तुम ज्ञान में ही रत हो जाओ। रत माने लीन हो जाओ। जैसे तुम घर छोड़ के यहाँ आ गए शाश्वत धाम में और पढ़ाई में लग गए तो तुम रत हो गए, लेकिन अब इसमें संतुष्ट भी हो जाओ। आ तो गए, लेकिन कभी कभी अगर मन में ड्रॉबैक आते होंगे तो इसका मतलब है जैसे कितने ही लोग, जैसे कोई एक दिन मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि हम क्या संस्कृत टीचर बन गए, क्या रखा है इस संस्कृत टीचर बनने में। संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का काम में लग तो गया, वो इसमें संलग्न तो हो गया, तनख्वाह तो इसकी मिल रही है, लेकिन इसमें वो संतुष्ट नहीं है। वो मजबूरी में पढ़ा है। वो सोच रहा है मैं अंग्रेजी का, कॉमर्स का, कंप्यूटर का, किसी और चीज का टीचर होता तो अच्छा रहता, व्यापारी बनता तो अच्छा रहता। तो वो रत तो है पर संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे कि तुम रत भी हो जाओ, तुम संतुष्ट भी हो जाओ। और कितने ही लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अपन संस्कृत टीचर बने तो क्या हुआ, तनख्वाह मिल रही है, अपना शांति से गुजारा हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब जो है वही तो है, जैसा है वैसा ही तो है। अपने भाग्य में इतना ही लिखा था तो इतना ही तो है, लेकिन अभी वो तृप्त नहीं है। जब वो ये कहे कि मैं और कुछ करना ही नहीं चाहता, इससे 10 गुना मिले तब भी नहीं चाहता, मुझे तो अमृत मिला है, मुझे तो चिंतामणि कल्प वृक्ष कामधेनु भी नहीं चाहिए, मुझे तो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला है, इससे ज्यादा बड़े भाग्य की कोई बात हो सकती नहीं है। तब समझो वो तृप्त हुआ। समझ में आया? तो कुंद महाराज कह रहे हैं, अमृत चंद्र महाराज कह रहे हैं, जयसेन महाराज कह रहे हैं, सभी मुनिराज कह रहे हैं। किससे कह रहे बच्चों?
शाबाश। सबसे नहीं कह रहे, मुझसे कह रहे। आप ये समझो, जैसे मुझे लग रहा है ना ये मेरी पर्सनल बात है, ऐसे आपको भी जब ये लगेगा कि ये आपकी पर्सनल बात है, तब आपको आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं वो? कि तुम ज्ञान में ही रत हो जाओ, ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाओ और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ। ऐसे इस प्रकार हम देखते हैं कि समय सार एक ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। और समय सार ही क्या, देखा जाए तो पूरा जैन दर्शन एक ज्ञान प्रधान दर्शन है। सारी दुनिया कह रही है कि जैन दर्शन तो एक विज्ञान है, साइंस है। जैन दर्शन का सारा आचार विचार वो ज्ञान प्रधान है। बिना ज्ञान के यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी क्रिया बताई गई, आज विज्ञान बता रहा है कि रात्रि भोजन करना नहीं चाहिए। आज विज्ञान कह रहा है कि पानी छान कर पीना चाहिए। आज विज्ञान बता रहा है कि शब्द पुद्गल है। ये बातें हमारे यहाँ हजारों साल पहले आगम बता रहा है। हमारा जैन दर्शन का प्रत्येक आचार और प्रत्येक विचार आज विज्ञान द्वारा समर्थित हो रहा है। तो जैन दर्शन तो साइंस है, ये तो जीवन जीने का सुंदर विज्ञान है। तो जैन दर्शन तो विशेष रूप से ज्ञान प्रदान है। मैं सब बच्चियों से बहुत हृदय से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस मार्ग में रत हुए हैं उसमें आपको संतुष्ट भी होना है, उस मार्ग में आपको तृप्त भी होना है। और वो तब संभव है, मैं इस कलश के माध्यम से ये बात कहने आया हूं कि आप एक बार ज्ञान का महत्व समझो। एक बार ज्ञान का महत्व अच्छी तरह समझो। मैं ज्ञान के महत्व पर 10-11 व्याख्यान कर चुका और करता हूँ कई बार। ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसकी विधि क्या है। ऐसे मैंने बहुत पूरी एक किताब सी बन सकती है, ऐसी तैयारी की है मैंने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो आप भी अभी यहाँ बोलोगे ना तो बोल दोगे। कौन नहीं जानता ज्ञान का महत्व, बताओ। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ऐसे आप कितने सुना दोगे मुझे? धन समाज गज बाज राज तो काज नावे। देखो कितना क्लियर लिखा, धन समाज गज बाज राज तो काज नावे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत। कितने भरे पड़े हैं। दिन का दीपक सूर्य है, निशि का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है, तिहु जग दीपक ज्ञान। दिन में सूरज रोशनी देता है, रात में चांद देता है, मगर दिन और रात दोनों में रोशनी देने वाली कोई चीज है तो वो ज्ञान है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर तुम ज्ञान का महत्व समझ गए तो जिस मार्ग में तुम चल रहे हो उसमें गारंटी से सफल होगे और बहुत उच्च कोटि के सफल होगे। ये मैं अपने अनुभव से तुमको कहने आया हूं। सार बात सुनो, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? ऐसे समझ लो, जिस मार्ग में तुम लगे हो ना, फिर बोल रहा हूं मैं, जिस मार्ग में आप लगे हो उस मार्ग में तुम तेजी से बढ़ जाओगे और आश्चर्यजनक उन्नति करोगे। तुम बड़े बड़े आचार्य और कोई नहीं होते, तुम बन जाओगे। लेकिन तुमको ज्ञान की कीमत समझ में आनी चाहिए। ज्ञान का महत्व समझ में आया तो जो जो गाड़ी में तुम चल रहे हो ना, ये गाड़ी अब 5वें गियर पर दौड़ने लग जाएगी। तुम 1 साल में उतना ज्ञान अर्जित कर लोगे जितना कोई तुम्हारी मित्र 10 साल में नहीं कर सकती। पर ये कब होगा? जब तुमको ये लगे कि ज्ञान से बड़ी चीज दुनिया में कोई भी। तुम जब ज्ञान में रत हो जाओ, ज्ञान में संतुष्ट हो जाओ और ज्ञान में तुम बोलो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चिंता मत करो। अरे ज्ञानामृतम भोजनम, जानते हो भोजन की परिभाषा क्या कहा? भोजन क्या होता है? हम कैसे जी रहे हैं पता है आपको? भरतेश वैभव में लिखा है, हम अन्न खाकर नहीं जी रहे, हम ज्ञान रूपी अमृत पी पी कर जी रहे हैं। भरतेश बोलते, भरत चक्रवर्ती ने भरतेश वैभव में कहा है ज्ञानामृतम भोजनम। भरत चक्रवर्ती भोजन करने बैठे थे और ऐसे थाली लगी थी और ऐसे आंख बंद करके बैठे थे, तो उनकी पटरानी सुभद्रा ने ऐसे हाथ लगा के उनको हिलाया। क्या हुआ? नींद लग गई? सो गए? थक गए थे, रात को अच्छे से नहीं सो पाए क्या? तब भरत चक्रवर्ती जवाब देते हैं कि नहीं देवी, ना तो रात की नींद की कोई समस्या है ना कोई और बात है। मैं तो जरा अपने आत्मा को समझा रहा था कि अरे आत्मन, ये दाल भात रोटी ये सब जड़ है, ये शरीर का भोजन है। तेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, मैं ज्ञान का अमृत पीकर जीता हूं। जिस दिन तुम्हें कोई चिंता नहीं रहे, मैं थोड़ी कठोर बात कहना चाहता हूं, जिस दिन तुम्हें आजीविका भी नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए, तुम कह दो मुझे 3 लोक में परमाणु भी नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए, उस दिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और उस क्या होता है आजीविका मेरी समझ में नहीं आता। बंदर के पास आजीविका है, वो जी रहा है कि नहीं? उससे बढ़िया मनुष्य भाव मिल गया ना हमें, क्या करना? सब बहुत बढ़िया आजीविका अपने आप अच्छे से जैसी जैसी जो जो होनी है, सब द्रव्यों का अरे सब समझ में आने वाला, सब होने वाला है। लेकिन तुम ज्ञान में रत रहो, ज्ञान में संतुष्ट रहो और ज्ञान में तृप्त रहो। ऐसे समझो, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं होंगे। कितनी शारीरिक समस्याएं होती हैं, सबके साथ होती है। कितनी मानसिक समस्याएं होती है, सबके साथ होती है। कितनी पारिवारिक समस्याएं होती है, सबके साथ होती है।
कितनी प्राकृतिक समस्याएं हैं, कितनी राजनीतिक है, कितनी भौगोलिक है। गाड़ी लेके चलते तो गड्ढा मिलता है, राजनीति में क्या क्या हो रहा है, घर में क्या क्या समस्याएं कितनी है। अगर गिनने लगो ना, नोट करने लगो, तो दुनिया में इतनी समस्याएं हैं कि जितने आसमान में तारे भी नहीं होंगे, उतनी समस्याएं हैं। लेकिन सबका समाधान एक है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुम्हें पता नहीं है तुम किस रास्ते पर आगे हो, जाने क्या हुआ है, कितने जन्मों का पुण्य फलीभूत हुआ है जो तुम इस मार्ग पर आगे हो। चक्रवर्ती की संपदा माने कुछ नहीं, मां भवे चक्रवर्त्यपि स्या, मतलब तुम्हारे दिल से आवाज आनी चाहिए, स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि। मुझे दरिद्र बनना पसंद है, चेट बनना पसंद है, पर ज्ञानानुराग, ज्ञान चाहिए। ज्ञान को 1 मिनट भी गौण मत करो जीवन में, 24 घंटे ज्ञान आराधना का मन बनाओ। एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था अक्षपाद। क्या नाम था? अक्षपाद उनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम तो उनका गौतम था, लेकिन अक्षपाद नाम पड़ गया था। तो कैसे पड़ गया था कि वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे और एक दफे ऐसे पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हुआ, पढ़ते भी गए, चलने भी लग गए, चलते भी गए, और चलते 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 ये नहीं पता चला कहाँ पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए। जंगल में भी एक खाई थी, उस खाई में उतर गए, और खाई आगे से बंद, तब रुके, तब ध्यान आया कि ये, तो वो तब भी उनको होश नहीं, वो पढ़ रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो फिर भी पढ़ रहे हो। तो वन का कोई देवता प्रकट हुआ, उसने कहा मैंने ऐसा पढ़ाकू तो कोई देखा ही नहीं आज तक, इतना अध्ययनशील। तो वो प्रकट होके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि हे मान्यवर, मैंने आप जैसा ज्ञानानुरागी आज तक देखा नहीं, आज आपको देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई, मैं धन्य भाग्य मेरे, धन घड़ी धन दिवस योई। तो बोले आज आप दिखे, अब आप ये बताओ मैं देवता हूं यहाँ का, और आपको क्या वरदान दे दूं, क्या चीज दे दूं आपको। तो वो बोले धन्यवाद, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। वो अभी भी पढ़ रहे थे, वो उसने कहा देवता प्रकट होके कह रहा है क्या दूं, तो वो कह रहे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। जिस देवता को बुलाने के लिए दुनिया तरसती है, वर्षों तप करती है, वो स्वयं प्रकट हो रहा है और कह रहा है कि क्या दे दूं। वो कह रहे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। वो झेप गया जोर से और कहने लगा, फिर से हिम्मत बटोर के कहने लगा, कृपया मुझे एक मौका दे दो, आप जैसे महापुरुष की सेवा करूंगा तो ये मेरा महाभाग्य होगा। मैं आपको जरूर कुछ न कुछ देना चाहता हूं, पर कुछ ऐसी वैसी चीज दे दूं जो आपके काम की नहीं हो तो ठीक नहीं रहेगा। आप कुछ तो मुझे आदेश दो, मैं आपको कुछ ना कुछ तो भेंट करूं। जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, मेरे दोनों पैरों में 2 आंख लगा दो, वे चलने के काम आ जाएं। ये 2 आंखें तो मैं कभी समय सार से हटाना नहीं चाहता, ये 2 आंखें तो 24 घंटे पढ़ने के लिए रखना चाहता हूं। ऐसे आपको ज्ञान में रत होना है, ज्ञान में संतुष्ट होना है और ज्ञान में तृप्त होना है।
थोड़ा सीरियसली अपने दिल से सोचना है, समझना है कि क्या ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान से मेरी लाइफ चल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जिंदगी में ज्ञान बहुत कीमती है। मैं 2 भागों में बांटकर भी 1 घंटा बात करता हूं। लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान की कीमत है। तुम जिस क्षेत्र में आए हो वो तो दार्शनिक क्षेत्र है, वो तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, वो तो अलौकिक पारमार्थिक क्षेत्र है। अरे तुम तो शाश्वत धाम में हो। क्षणिक ग्राम ये जो दुनिया है, इसमें भी कीमत तो ज्ञान की है। कदम कदम पर दुनिया किससे चल रही है? आप जानते हो पंचतंत्र में 500 कहानियां, 400 कहानियां हैं। हितोपदेश में भी सब कहानियां हैं। और सारी कहानियां अभी मैं सुनाऊं तो शाम हो जाएगी, इतनी कहानियां सुना सकता हूं। और उन कहानियों का सार अगर कोई मेरे से कहे कि 1 वाक्य में सार बताओ, 500 कहानियों का 1 वाक्य में सार बताता हूं आपको। हर कहानी में लिखा मिलेगा अंत में, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। हर कहानी का सार क्या है? 500 कहानियों का सार है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। दुनिया में आदमी किससे जीतता है? धन से नहीं, बुद्धि से, ज्ञान से जीतता है। दुनिया के सारे काम भी ज्ञानी से हो रहे हैं। वहां ढेरों कहानियां मिलेगी। एक सियार जा रहा था, एक कहानी है, बहुत जल्दी बताता हूं। एक सियार जा रहा था तो सामने शेर मिल गया। तो सियार ने सोचा अब तो गए काम से, ये तो छोड़ेगा नहीं, भागू तो भी पकड़ लेगा, छुपूं तो भी मुझे गंध से ढूंढ लेगा, अब तो मर गया। लेकिन शांति से काम लेना चाहिए। और उसको एक आइडिया आ गया, जो लोग विपत्ति में धैर्य रखते हैं उनको अवश्य मार्ग मिल जाता है। तो उसने धैर्य रख के सोचा तो उसे एक आइडिया आया। और वो आइडिया क्या आया? उसने सोचा मरना तो है ही, एक चांस लेकर देखते हैं। तो वो बड़ी हिम्मत के साथ में शेर की तरफ जाता है, हंसता मुस्कुराता। शेर आज भौचक्का रह गया, मेरे सामने सियार नॉर्मल बड़े ताकत के साथ में आ रहा है, चला हुआ, क्या बात है। और सियार आकर के कहता है शेर से, बहुत बढ़िया हुआ तुम मिल गए, मैं सुबह से तुमको ढूंढ रहा हूं। आज मैंने बड़ी अटपटी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 10 शेर नहीं मारूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। और मैंने 9 शेर तो सुबह 8 बजे तक ही मार डाले, 10वां नहीं मिल रहा, 12 बज गए, ढूंढता फिर रहा हूं। 10वां मैं सोच रहा हूं कब 10वां मिले, उसको मारूं, फिर खाना खाऊं, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। बहुत अच्छा हुआ तुम अपने आप ही मिल गए, बढ़िया, शुक्र है भगवान का। ऐसे ऊपर देखा, इतने में तो शेर पीठ मोड़ के दुम दबा के। तो बताओ सियार ने शेर को भगाया कैसे? याद रखना, दुनिया में पैसे से नहीं जियोगे। आज वीर सागर तुम्हें कह के जा रहा है, जियोगे तो ज्ञान से जियोगे। ज्ञान से बड़े कोई नहीं है, तुम चक्रवर्ती से बड़े होगे। चक्रवर्ती तुम्हें पूजेगा, तुम ज्ञान वाले बनोगे तो। अरे चक्रवर्ती इंद्र तुम्हारी पूजा करेगा, पै सुरनाथ जजय है।
लेकिन ज्ञान की कीमत समझो। दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की कीमत है। हर काम में ज्ञान की कीमत है, हर काम में। अरे झाड़ू लगाना हो तो ज्ञान चाहिए। नहीं, बताओ, मुझे बताओ, झाड़ू लगाने के लिए ज्ञान चाहिए कि बिना ज्ञान के झाड़ू लग जाएगी? अगर झाड़ू भी लगानी है, जिधर से हवा आ रही हो उधर ही लगाओ तो लग गई झाड़ू। शाम हो जाएगी, इस हॉल में झाड़ू नहीं लगेगी। सब दुनिया का हर काम ज्ञान से होता है। ट्रेन किससे चलती है? मैं तो सब चीज ज्ञान से मानता हूं। ट्रेन कैसे चलती है? कार किससे चलती है? पेट्रोल से। कैसे चलती है? कार में पेट्रोल डाल के तुम्हें दे दे, चला लोगे? सब कुछ दे दोगे? नहीं। अरे ये बाल किससे कटते? बाल किससे कटते हैं? बताओ, मुझे बता दो, बाल किससे कटते हैं? शाश्वत धाम की कोई बालिका आज के बाद ये उत्तर नहीं देगी। कोई प्रश्न पूछा जाए, बाल किससे कटते हैं? अगर कैंची कंघे से कटते होते तो सबको दे दो, काट के बताओ। गाड़ी किससे चलती है? अरे जो ट्रेन है ना, उस ट्रेन का एक पहिया आदमी उठा नहीं सकता, और उसके 50 डिब्बे, 2000 पहिए और 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाता है आदमी। कैसे? हवाई जहाज किससे उड़ता है? हवाई जहाज में कौन सा फ्यूल डलता है? हवाई जहाज किससे उड़ता है? वो हवाई जहाज अधर्म है। कैसे उड़ रहा है? 100 किलोमीटर ऊपर। कितनी सवारियां बैठी है, समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। कौन उड़ा रहा है उसे? ये उड़ा रहा है। ये ज्ञान से उड़ता है। रोटी किससे सिकती है? मुझे बताओ। तवे से, आग से। तवे आग के भरोसे तो बन गई रोटियां। रोटी ज्ञान से बनती है, हवाई जहाज ज्ञान से, ट्रेन, झाड़ू, दुनिया का हर काम। कुर्ता किससे सिलता है? अब मत बोलना कभी कैंची सुई धागे का नाम मत बोलना मेरे आगे। यहां की सब बच्चियों को हर प्रश्न का उत्तर देना है। माइक किससे बना? टेबल किससे बनी? टेबल, सब चीजें, ये बिल्डिंग किससे बनी? बस अब मत बोलना सीमेंट चूने, जानने दो सबको औरों को। पर आपको ये समझना है, जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है, अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं होने वाला हूं 60 साल का। मुझे अब धीरे धीरे ज्ञान की कीमत का अब एहसास हो रहा है, और इसलिए तुम्हें कहने आया हूं कि मेरी सी तरह मत होना कि 60 साल में जाके पता चले कि ज्ञान की कीमत है। अभी पता चलना चाहिए, तब तो तुम बढ़िया कर पाओगे। समझ लो, एक बार बोल दो दिल से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। एक बार उपराष्ट्रपति जी आए थे, वेंकैया नायडू जी, और एक बहुत बड़ा किताबों का विमोचन रखा था। चारुकीर्ति भट्टारक जी भी थे। तो मुझे थोड़ा सा 180 सेकंड का समय मिला था। कितना? ऐसे ही मिलता है वहां, 180 सेकंड। मिनट नहीं बोलते वो, क्योंकि मिनट में तो कम ज्यादा हो जाता है। वो बिल्कुल 180 सेकंड, मतलब आप 85 बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो कुर्ता खींच देंगे पीछे से। तो मेरे से कहा बोलो, तो मैंने वहां बोला,
ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। ज्ञान से बड़ा अमृत नहीं है और अज्ञान से बड़ा विष नहीं है। ज्ञान से बड़ा धन नहीं है और अज्ञान से बड़ी निर्धनता कोई नहीं है। सब लोग अज्ञान से मुक्त हों और ज्ञान को प्राप्त करें, इसलिए ये ग्रंथ तैयार किए गए हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी से निवेदन है कि वे इनका लोकार्पण करें। ये बोल के बैठ गया। समझ में आया क्या बोला? 3 बात बोली। ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अब ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए, केवल भाषा में, वाक्य में नहीं, दिल से समझ में आना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई अमृत नहीं है। महादुखी है अज्ञानी। अज्ञानी करोड़पति भी हो तो दुखी है, अज्ञानी राजा भी हो तो दुखी है, और ज्ञानी जंगल में भी मंगल मनाते हैं और अज्ञानी महलों में भी दंगल करते हैं। तो देखो मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत अच्छा तुम्हें अवसर मिला है। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है और ये बहुत बढ़िया तुम्हारे भाग्य से विद्यालय चल गया। इसके संचालक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बढ़िया काम भाई साहब अजित जी, राजकुमार जी, ममता जी सब कर रहे हैं। मैं बहुत हृदय से, रोम रोम से इन सबको साधुवाद देता हूँ और तुम्हारे भाग्य की सराहना करता हूँ। पर तुम समझ जाओ, ज्ञान की कीमत समझ जाओ। जिंदगी में कभी ज्ञान को गौण मत करना। अभी दादा चले गए ना, क्या करते थे वो 24 घंटे? कभी जेब में रुपए नहीं रखे, उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे। कभी बाजार नहीं गए, कभी सब्जी नहीं खरीदी, कभी कोई काम नहीं किया। दुनिया में सब काम करने वाले लोग बहुत है, तुम कोई काम मत करना। तुम सिर्फ ज्ञान आराधना 24 घंटे ज्ञान आराधना करो। लिखो, पढ़ो, पढ़ाओ, तुम्हें बहुत काम करना है। ये जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक है, उच्च कोटि का है। तुम्हें इसे समझना है और सारी दुनिया को समझाना है। तुम्हें बहुत प्रभावशाली वक्ता बनना है। तुम्हें बहुत अच्छे प्रभावशाली श्रेष्ठ लेखक बनना है। तुमको, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा, तुम्हारे ये कंधे बहुत मजबूत होने चाहिए। भगवान ऋषभ देव का रथ तुम्हारे कंधे पर है, तो ये तुम्हें संभालना है और उसके लिए अब तुमको ज्ञान का महत्व समझना है। यही मैं कहना चाहता हूं। चलो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसके लिए अपना ये शाश्वत धाम है और हम और सभी हैं, उस विषय को लेकर के आदरणीय भाई साहब ने बहुत प्रेरक, उत्साहवर्धक, प्रासंगिक स्वाध्याय कराया है। इस स्वाध्याय का लाभ लेने के लिए जो भी ज्ञान प्रेमी हैं वो सभी जुड़े हुए थे। अपना ही जो दूसरा विद्यालय है उदयपुर का वरिष्ठ उपाध्याय, वहाँ के प्राचार्य, प्रधानाचार्य भाई श्री खेमचंद जी, वहाँ के प्राध्यापक भाई श्री ऋषभ जी, वहाँ जो वेद पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाने वाले भी प्राध्यापक जी,
जुड़े हुए थे और पूरा इसका लाभ ले रहे हैं। दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक रहेगा सत्र। आप लोगों को अगर कोई विशेष चर्चा करनी हो तो आपकी तरफ से तो विषय प्रस्तुत किया ही जाएगा, लेकिन आप लोग भी और कोई चर्चा करना चाहें, प्रश्नोत्तर करना चाहें तो वो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, कर सकते हैं। मैं 3 से 4 चर्चा करो, कोई प्रश्न हो तो हमें लिख के दे देना। तो जब आपका कुछ नहीं होगा तो हम बोलेंगे, आपका कुछ होगा तो पहले आप ही का काम करेंगे। ठीक है ना। देखो आपके लिए बहुत, भाई साहब बहुत ही उत्साही हैं, और जैसे आपने अभी गौतम या अक्षपाद की बात कही है, आप भी अध्ययन काल से लेकर के इसी तरह से हैं। क्योंकि हम जब वहाँ पढ़ने के लिए पहुँचे, आपका शास्त्री होने वाला था, आचार्य आपने वहाँ से किया है, स्मारक में रह के वीतराग विज्ञान आदि जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनका संपादन किया है आपने, अन्य शास्त्रों का किया है, दादा के पास बहुत रहे हैं। तो हमने देखा है किस तरह से नोट्स बनाते थे, आपके नोट्स को पढ़ पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ते थे। तो शुरू से ही, और ये भी एक सौभाग्य कि आपका पूरा परिवार भी इसी दिशा में, चाहे वो भाई खेमचंद जी हों, भाई शुद्धात्म प्रकाश जी हों, अभी अगली पीढ़ी भी, क्या नाम है उसका, जिनमें दुर्लभ चेतन, हाँ 4-5 हो गए हैं अगली पीढ़ी के भी शास्त्री मैंने आपको, और इधर भी भतीजी ने, हर्षिता ने भी किया हुआ है। तो अनेक आपके परिवार से शास्त्री हुए हैं, और 3 तो इसी 2 तो विश्वविद्यालय में हैं और एक विद्यालय में है, और अगली पीढ़ी भी बहुत अच्छी जगह पहुंचेगी। मैं एक लेख सुना रहा हूं आपको, आपका ज्ञान कितना काम करता है देखते हैं। लेखक का नाम आप बताना। शीर्षक है अब हम सबको दादा बनना होगा। दादा को श्रद्धांजलि समर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका, खासकर उनके हम सभी विद्यार्थियों के लिए तो यही है कि अब हम ही दादा बनने का प्रयास प्रारंभ कर दें। यही समय की आवश्यकता है, यही उनको दी जाने वाली गुरु दक्षिणा भी है, यही एकमात्र उपाय है। इसके बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। उनके जाने से हुई महाक्षति को इसी प्रकार कुछ संभाला जा सकता है, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। दादा सूर्य थे। जिस प्रकार सूर्य जाता है तो दीपक जलाया जाता है, पर एक दीपक नहीं, हजारों लाखों दीपक जलाए जाते हैं। सूर्य तो एक जाता है, पर दीपक एक नहीं जलाया जाता है, दीपक तो हजारों लाखों जलाए जाते हैं। दादा रूपी सूर्य के जाने पर अब हम उनके सभी 1000 शिष्य रूपी दीपकों को जलना होगा। हम सबको ही कुछ अंशों में दादा बनना होगा। यद्यपि मैं मानता हूं कि दादा बनना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दादा स्वयं अनेक बार कहते थे कि तुम मुझसे भी आगे निकल सकते हो यदि परिश्रम करो तो। मैं भी कोई पूर्व से ही अपने साथ कुछ अतिरिक्त लेकर नहीं आया हूं, सब यहीं परिश्रम करके प्राप्त किया है। हमें दादा के इस कथन से प्रेरित होकर आज दादा बनने का उद्यम प्रारंभ करना ही होगा। दादा बनने के लिए मेरी दृष्टि में हमें निम्नलिखित 5 कार्य करने होंगे। पहला, हमें अपना जरा भी समय शक्ति इधर उधर बर्बाद नहीं करना होगी। पूरी तरह ज्ञानाराधना में ही समर्पित रहना होगा। हम सभी जानते हैं कि दादा किस तरह सर्व सांसारिक कार्यों से पूरी तरह दूर रहते थे, कभी 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते थे, कभी कहीं बाजार आदि में भी नहीं जाते थे, जेब में रुपये ही नहीं रखते थे, निरंतर अध्ययन लेखन आदि में ही लगे रहते थे। दूसरा, हमें लेखक भी बनना होगा। लेखक ही नहीं, श्रेष्ठ लेखक बनना होगा। सरल, सुबोध और अत्यंत उपयोगी साहित्य लिखना होगा, यह बहुत आवश्यक है। तीसरा, हमें वक्ता भी बनना होगा। वक्ता ही नहीं, प्रभावशाली वक्ता बनना होगा। आकर्षक शैली में गंभीर तत्वज्ञान परोसने की कला सीखनी होगी, यह भी बहुत आवश्यक है। यद्यपि हम सब वक्ता हैं, पर अभी इस दिशा में भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। चौथा, हमें चिंतक भी बनना होगा। चिंतक ही नहीं, तार्किक चिंतक बनना होगा। मैंने स्वयं रात को 12 बजे तक उनके पास बैठकर देखा है कि वे अर्थात दादा लगातार कितना गूढ़ चिंतन करते थे। एवं चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं स्यात् की भाषा में लगे ही रहते थे।
उनका अध्ययन भी व्यापक था, उसमें रुचि भी बहुत गहरी थी, वे सदा ज्ञान में रत और संतुष्ट थे। 5वां, हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, जरा भी लापरवाही नहीं करनी होगी। दादा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अत्यंत जागरूक थे। हम भी प्रमाद, चिंता, लोभ आदि त्याग कर एवं उचित आहार विहार के द्वारा, स्वास्थ्य के लिए अनुचित आहार विहार औषधि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभ से ही उचित आहार विहार के द्वारा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। इस तरह यदि ये 5 बिंदुओं का पालन किया जाए तो हम दादा बन सके ना बन सके, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उनके नज़दीक पहुंच सकते हैं और कोई दादा बन भी सकता है। तो आप सबके लिए भी ये संदेश है। लेखक कौन है? चलिए, ये तो देखिए अपने बीच में इन्हीं इतने सुंदर विषय के लेखक। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।